नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नरेंद्र जी बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार नरेंद्र जी को सुन लेते हैं। नरेंद्र जी, ये विरोधाभास वाली स्थिति नहीं लग रही है? एक तरफ राजीव प्रताप रूडी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि अगर नीति नहीं होगी तो निवेश कहां से आएगा, यानी वो बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं नीति शब्द को लेकर मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग जब अगर कहता है कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपको ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को, तो पहले बिहार को तो ट्रांसफॉर्म करिए। बीजेपी कुछ और कह रही है। जी जी, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जो जनरेट करती है उसके कुछ पैमाने हैं, वो पैमाने पूरे भारत में एक ही पैमाना फॉलो करती है। और उसके जैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था आपकी है, आपकी जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स है, एजुकेशन है, सबको देख के एक रेटिंग बनाया जाता है। उस रेटिंग के आधार पर आंकड़ा जारी होता है, जिसमें उन्होंने माना कि बिहार सबसे पिछड़ा है, उसके बाद झारखंड है, फिर यूपी का स्थान आता है। जब बात अब करते हैं कि सबसे पिछड़ा है, तो निश्चित तौर पर यह मांग सही है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जैसे बाकी राज्य जो जिनको मिला हुआ है, असम है, मेघालय है, उत्तराखंड है, जो आर्टिकल 370 ए बी सी डी में उनको जगह दी गई है। ये एक अलग सवाल है। दूसरी सवाल है कि क्या बिहार सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे पहले की ग्रोथ को, तो काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जैसे 7-10 टाइम्स का ग्रोथ है। उसके बाद जो विशेष राज्य का जो विशेष पैकेज है, उसमें क्या होता है कि आपको 90% योगदान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। बिल्कुल। जब आप नॉर्मल स्टेट है, जब आपको ये दर्जा नहीं मिला है, तो 60-40 का उसमें परसेंटेज चलता है। बिल्कुल। जैसे अभी प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि बिहार को अच्छा पैकेज मिला है, ऐसा ही पैकेज यूपी को भी मिला है, झारखंड को भी मिला है। और प्रधानमंत्री जी के पास या किसी भी सरकार के पास कोई ऐसा संवैधानिक पावर नहीं है कि किसी का भी वो पैकेज बढ़ा सकते हो। इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है जो सीएजी प्रपोज करती है। हर बार जब बजट बनता है, उससे पहले सीएजी कैलकुलेट करती है कि किस राज्य में क्या ढांचागत विकास होना है। उसके हिसाब से इनकम को देखते हुए और एक्सपेंडिचर पैटर्न को देखते हुए उसको उसका फैसिलिटी दी जाती है। और फिर रोड का कंस्ट्रक्शन है, आपका शिक्षा है, उन सब मैप पे उसको होता है, जिसमें नीति आयोग का एक बहुत बड़ा योगदान है। नीति आयोग का जो सजेशन होता है, सरकार उसी के हिसाब से फंड का एलोकेशन करती है। आप एक बार जरा बीजेपी को चूंकि ये बताएं कि इनका कहना है कि केंद्र से फंड बहुत मिल रहा है, क्या वो फंड जो है उसकी तुलना स्पेशल स्टेटस से हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। देखिए, जो फंड दो तरीके का फंड होता है। एक फंड होता है जो आपको वापस करना है, जिसे लोन कहते हैं, डेट के रूप में मिलता है। दूसरा फंड आपको मिलता है जो शेयरिंग है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो शेयर करना पड़ता है। वो 60-40 में आता है बिहार आज। ये जानकारी मेरे हिसाब सबको होगी। अगर ये स्पेशल स्टेटस हमारे को मिलता है आर्टिकल 371 में, तो ये शेयरिंग 90-10 का हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार का जो आज बजट है 2.5 लाख करोड़ का, वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे। 25,000 से 30,000 करोड़ का ही बजट उनका यूज होगा, तो बाकी उनके पास अपना क्षेत्र बचेगा जहां पर वो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। और बिहार ये डिजर्व करता है, क्योंकि बिहार इसलिए डिजर्व करता है कि सबसे ज्यादा आज पॉवर्टी है, वहाँ हेल्थ की समस्या है और जमीन कम है। जो हमारा जो पर सिटीजन, पर नागरिक जो जमीन की जो परसेंटेज है, वो यूपी से 3 गुना से के आसपास कम है, बाकी राज्यों से कम है। तो उसको देखते हुए, और हमारे साथ बॉर्डर भी लगता है, बाढ़ की भी समस्या है, तो ऐसे राज्य को देना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए। और चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और यही चीज समझना पड़ेगा कि ये जो बीजेपी के नेता बार बार ये अटैक कर रहे हैं कि बिहार के पास कोई नीति नहीं है, क्या ये नहीं लग रहा है कि बिहार की मांग कमजोर पड़ रही है इससे? देखिए, अगर आपको मांग करनी है तो आपको एकजुट तो होना पड़ेगा। देखिए, एकजुट की जरूरत है, और साथ में हमें ये पता भी होना चाहिए कि बिहार कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुंचा है। एक समय था कि हमारा पर कैपिटा इनकम 7,000 रुपए महीने का होता था। आज के टाइम पे वो बढ़ के जो है 7,000 साल का हुआ करता था। आज के टाइम पे 48,000 के आसपास का डेटा अभी निकल के आया था। साथ में बजट 10 गुना बढ़ा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा कि बिहार ने प्रगति नहीं की है। बिहार ने प्रगति की है। हो सकता है कि बिहार पीछे रह गया हो। पीछे रहने के कई सारे कारण हैं, सिर्फ नीति आयोग कोई बेंचमार्क नहीं होता। नहीं, आप मुझे सीधे बताएं कि स्पेशल स्टेटस या फंड आ जाना चाहिए, बस यही। देखिए, स्पेशल स्टेटस आना चाहिए बिहार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। फंड चाहिए आपको, फंड चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए। साथ में ये देखना पड़ेगा कि जो राज्य जिनको ये दर्जा मिला हुआ है वो बिहार से आगे है। तो अगर सरकार के पास ये प्रोविजन नहीं है कि बिहार को नहीं दे सकते, तो जैसे हिमाचल प्रदेश है, उसको आज इसकी जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश का अगर आप देखेंगे ग्रोथ इंडेक्स और जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसमें भी काफी आगे है। तो ये आरक्षण की तरह ना बने, हर 5 साल पे रिव्यू हो कि किसको स्पेशल स्टेटस की जरूरत है और उसी को भी स्पेशल स्टेटस दी जाए। चलिए, यानी लगातार ऐसा ना हो कि स्पेशल स्टेटस किसी स्टेट को मिल गया तो वो उसके लिए हमेशा के लिए हो गया, 5 साल के बाद रिव्यू करके बदल दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।